हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। आज बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोगों ने कुछ समय पहले हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा कुछ दिन पहले, क्योंकि मैं कुछ दिनों के बाद मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि आप इंस्टाग्राम पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। इंस्टाग्राम पे आप जाकर जिसको नोट्स चाहिए, जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, वो अगर लास्ट में आपको मैं सारा नोट्स इंस्टाग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस करके इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। आपको सारा नोट्स जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर समाप्त होता जाएगा, वैसे वैसे मैं उस चैप्टर का मैं सारा नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप जाकर देख लेना, वहां से अपना नोट्स बना लेना, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि रसायन विज्ञान। मेरा फर्स्ट वीडियो इसी बात पे डिस्कस हुआ था, जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। यानी कि उसमें बेसिक नॉलेज को मैंने दिया कि बेसिक नॉलेज में हम लोग ने इनऑर्गेनिक, हम लोग को 3 केमिस्ट्री पढ़ना रहता है। कौन कौन सा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री से कुछ वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है, जैसे कि सॉलिड स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो आज कई लोगों का कहना है कि सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाइए, क्योंकि मायने में देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं आपको इतनी इजी तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको लगने लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना इजी आपको इनऑर्गेनिक लगता है, उतना इजी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगने लगेगा। तो मैं यहाँ से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस होता है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बिना बेस को जाने आप किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको जनरली इंट्रोडक्शन देता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, उसमें क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी क्या होता है? कार्बनिक रसायन। जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड का स्टडी करते हैं जो कार्बन से रिलेटेड होता है, ठीक है। यही कार्बनिक और अकार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मेन डिफरेंस है कि जिसमें हम लोग कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड का स्टडी करते हैं वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है कि जिसमें हम कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट दिखे जिसमें कार्बन से कोई दूर दूर तक नाता ना हो, दूर दूर तक कोई कार्बन का जिक्र ना हो, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक, यानी कि जिसमें कार्बन से रिलेटेड यौगिकों का अध्ययन ना करें, वो होता है आपका अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमको डिस्कस करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो फोकस ये करिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। शब्दों से ही पता चलता है, जो लिखा हो उससे पता चलता है। कार्बनिक रसायन यानी कि जिसमें हम लोग यदि किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का स्टडी कर रहे हैं, उसमें कार्बन होना जरूरी है, इसलिए ये कार्बनिक रसायन में रखा गया है। तो आपको बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस जो होता है बच्चों, वो होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब कहोगे सर कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आपको यहां पर देखने को क्या मिलेगा कि जो हाइड्रोकार्बन है, आप देखो यहां वर्ड मैं बार बार आपसे यही कहते चले आ रहा कि साइंस है, साइंस बिना किसी तथ्य के या कोई भी आपको वर्ड दिया जाए उसके पीछे कोई ना कोई राज है, उसका डिफिनेशन हर उसके टॉपिक में छिपा हुआ है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या? हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि आप इसका डिफिनेशन क्या दे सकते हो? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड या दो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री which contain only one hydrogen and carbon atom that are known as the hydrocarbon। मैंने क्या समझाया आपको? मैंने आपको ये बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो शाखा या वो ब्रांच जिनमें हम लोग केवल कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड ही कंपाउंड का या कंटेंट का स्टडी करते हैं, वो कहलाता है आपका हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बात? अब होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन mainly differentiated into the following 2 types। फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि फर्स्ट वाला जो होता है आपका, वो आपका होता है सैचुरेटेड
ठीक है। मैं सारा आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस करके आईडी है, आप वहां पे जाकर फॉलो करिए। मैं जैसे जैसे चैप्टर समाप्त करूंगा वहां पे मैं उस चैप्टर का मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करता जाऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोग को नोट्स बनाने में बहुत इजीली होगा और बहुत हेल्पफुल होगा। और आप यहाँ से केवल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट जो होता है टाइप होता है वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। दूसरा क्या होता है बच्चों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो मैं वही बात कर रहा हूं यहां पे कि देखो मैंने पहले बताया कि हाइड्रोकार्बन, सीधे आप देखो मैं यहां पे निकालता हूं, देखो हाइड्रो यानी कि हाइड्रो मैंने लिखा हाइड्रो प्लस कार्बन, यही तो है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वी नो दैट हाइड्रो का मतलब होता है क्या? हम अच्छी तरह से जानते हैं हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन, ठीक है। यानी कि हाइड्रोकार्बन का मैंने बहुत अच्छा डेफिनेशन हम जान सकते हैं क्या कि जिसमें वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम केवल ओनली वन हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन से कंटेन कंपाउंड का स्टडी करेंगे वही होता है हाइड्रोकार्बन। और इस हिसाब से हाइड्रोकार्बन को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है या बांटा गया है, या प्रकार के होते हैं दो प्रकार के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम दोनों का स्टडी करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ये बच्चों एक बेस है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको बेस पहले बता दूं, उसके बाद मैं चैप्टर पे चलता हूं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखो सैचुरेटेड, आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक कॉमनली नेम दिया जाए, इसको एल्केन बोला जाता है। एल्केन का मतलब कि आपने तीन चीज पढ़ा होगा, तीन चीज आप पढ़ते होंगे, जानते होंगे। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। ये तीन चीज होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो बच्चों जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, या आप ये भी कह सकते हो कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। और मैं लिख देता हूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, आप लोग नोट करते रहिएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is commonly saturated hydrocarbon is commonly known as एल्केन, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तुम बहुत डीपली मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका चैप्टर आएगा, इसका अलग चैप्टर होता है, इसका अलग चैप्टर, इसका अलग चैप्टर। मैं लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ कि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉमनली नोन एज एल्केन। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए अब क्या होता है कि आखिर में इसका फॉर्मूला कैसे क्या होता है, कैसे इसकी स्टडी करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। बच्चों आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि जो एल्केन होता है, एल्केन में कार्बन से रिलेटेड यौगिकों का स्टडी कर रहे हैं तो क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बच्चों क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसको कॉमनली एल्केन कहा जाता है, बिकॉज लिखता हूं, बिकॉज इट कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉमनली नोन एज एल्केन बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एल्केन का मतलब यही होता है। अब क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं लिखता हूं इट इज
रिप्रेजेंटेड या कह सकते हो कि फार्मूला जो होता है इसका क्या होता है, मैं यहां लिखता हूं CnH2n+2। क्लियर है, यानी कि इसका इट इज रिप्रेजेंटेड एज CnH2n+2। ये क्या होता है, इसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक एल्केन का ये क्या होता है, फार्मूला होता है। क्लियर है। देखो दो चीज होता है बच्चों, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। ठीक है, अब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मैं यहां लिखता हूं आईपीएसी नाम में क्या होता है। जब आईपीएसी सिस्टम होता है ना, आईपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में आप देखिएगा कि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। आईपीएसी नाम दो भागों, क्या क्या है, एक तो होता है बच्चों प्रीफिक्स, एक होता है आपका सफिक्स। ठीक है, अब क्या होता है, एल्केन का बात करते हैं तो बच्चों की जो आईपीएसी नाम होता है, आईपीएसी का मतलब तो समझे हुए पढ़े होंगे, मैं आपको बहुत डिटेल आपको जब आईपीएसी नाम पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा आईपीएसी होता है क्या है। तो आईपीएसी के हिसाब से दो चीज होते हैं, किसी चीज का कंपाउंड का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं यहां बात करता हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं किसका, एल्केन का। ये तो मैं बात कर रहा हूं, यहां मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, एल्केन का। तो इसमें जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, एल्क होगा, यानी कि, और सफिक्स क्या होगा, एन होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मैंने क्या, प्रीफिक्स एल्क होगा यहां पे, और सफिक्स क्या होगा यहां पे बच्चों, एन होगा। यानी कि जो एल्केन नाम लिया गया है, तो आईपीएसी के बेस पे, आईपीएसी के बेस पे क्या होता है, दो चीज होते हैं, एक तो प्रीफिक्स होता है, एक होता है सफिक्स। तो प्रीफिक्स में एल्केन में एल्क क्या होगा आपका, उसका प्रीफिक्स होगा, और एएनई ये क्या होता है, सफिक्स होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं ना, प्रीफिक्स आपको हर जगह सेम मिलेंगे, लेकिन जो एल्कीन, एल्काइन और एल्केन्स में जो आपको डिफरेंस, आपको जो आपको उसके बारे में अलग करने को जो तथ्य मिलेगा, जो वर्ड मिलेगा, वो आपका क्या होगा, सफिक्स को चेंज करेंगे। तो मैं धीरे धीरे आपको जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसमें एल्केन में आपको मैंने क्या चेंज किया, क्या सफिक्स लगाया, क्या एल्कीन में लगाएंगे, क्या एल्काइंस में लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों, अब मैं क्या दिखाता हूँ आपको। पहले आपको जो मैंने एल्केन में क्या क्या बताया, पहले तो आप जानो कि मैं आपको कुछ ऐसा पता नहीं आ रहा हूँ कि आप कार्बन से रिलेटेड यदि एक कार्बन है, दो कार्बन है, आप उसका नाम क्या रख सकते हैं। एल्केन के, एल्केन को लेकर चल रहे हैं तो हम सैचुरेटेड कार्बन एटम पढ़ रहे हैं ना, तो आप पहले ये देखो फार्मूला देख लो। ठीक है, पहले आपको फार्मूला मैंने आपको अभी तुरंत दिखाया, फार्मूला क्या होता है इसका, CnH2n+2 यही होता है ना, ये तो मैंने आपको फार्मूला दिखाया। और फिर मैंने क्या बताया, एल्केन का जो मैंने प्रीफिक्स और प्रीफिक्स मैंने बताया, और फिर मैंने इसका सफिक्स बताया। तो प्रीफिक्स में एल्क होता है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एन, ये याद रखना। एल्केन में क्या होता है, एन, ANE सफिक्स होता है। तो बच्चों अब बात करते हैं, यदि ये कार्बन रिलेटेड हो, यदि अब देखो यहाँ एन है ना, यदि n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7, n = 8, 9, 10 कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। अब देखो, अब ये फार्मूला को रखते हैं, n क्या है, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। अब क्या होता है, पहला मेथ होता है और एथ होता है। ठीक है, अब आखिर में ये है, अब कैसे फार्मूला को बनाएंगे, C = C1 है, ठीक है, H2n है, H2 इंटू यहाँ देखो 2 इंटू 1+2 क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, CH4 होगा। वही मैं अप्लाई कर रहा हूं, जो यहां पर लिखा हुआ है ना फार्मूला, मैं उसी फार्मूला को एल्केन का लिख रहा हूं। इसका नाम क्या होता है मैं वही बताऊंगा, CH4 हुआ। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, C2, दूसरा कार्बन नंबर 2 है, ठीक है, H2 इंटू 2+2 कितना होगा, 2 2 4,
यहाँ पे पहले लिखो C2, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 + 2 6, C2H6 बना। मैं इसी फार्मूला का यूज कर रहा हूं ना, इसी फार्मूले पे आप रखते जाओगे ना तो CN + H2N + 2 पे आप रखते जाओगे तो आपका फार्मूला सीधे बनता जाएगा। मैं सीधे फार्मूला लिख रहा हूं, पूरा लिखते जा रहा हूं। यहाँ देखो H2 × 3 क्या होगा, C3H8, यही तो होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, वैसे करते जाना तो अब क्या हो जाएगा, C4H10, इसका होगा C5H12, इसका क्या होगा C6H14, इसका क्या होगा C7H16, इसका होगा C8H18। समझ गए बात ना, इसी फार्मूला पे रखते चले आ रहा हूं। अगर आपको अब फिर भी यकीन नहीं हो रहा है कि सर ऐसे कब आप लिख दे रहे हैं, तो ऐसी फार्मूला पे रखते, जैसे मैंने C4H10 लिखा तो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो C कार्बन नंबर 4 है, H हुआ 2 मैंने लिखा फार्मूला से, इंटू N क्या है 4 है, 4 2 जा 8 + 2, 4 2 जा 8 2 10, तो C4H10। समझ में आ रहा ना, ऐसे आप लिखते चले जाओगे। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं बच्चों, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि कैसे इसका फार्मूला का कैसे यूज है। बहुत लोग समझते कि हाँ सर ऐसे होता है, हम लोग जब पढ़ते तो ऐसा होता था कि आखिर सर जब बताते थे कि CnH2n + 2 पे रखते जाएंगे तो कैसे रखेंगे, कैसे क्या होगा, तो ऐसे दिमाग में बैठा रहता है। बहुत अच्छे लड़के भी होते हैं, ठीक है, मैं बहुत अच्छे भी लड़के होते हैं और बहुत कमजोर भी लड़के होते हैं। तो मैं इसलिए मैं बेस से सबको बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को छोटे से छोटे जैसे कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको भी साथ में लेकर चलना है, उनको भी एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए, और जिसको ये समझ में आ रहा है वो वीडियो को आगे बढ़ाकर देखता जाए। ठीक है, मैं इसलिए छोटे छोटे टॉपिक बता रहा हूँ कि जिसको नहीं भी आ रहा है उसको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ऐसे बच्चों ऐसे रखा जाता है, ऐसे फार्मूला लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा, एक चीज आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब प्रीफिक्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ 1 जिसका कार्बन का 1 होता है उसको लिखते हैं बच्चों मेथ। ठीक, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखो फर्स्ट कार्बन को लिखते हैं मेथ, सेकेंड कार्बन को लिखते हैं 8, ठीक है, थर्ड कार्बन को लिखते हैं प्रो, ठीक है, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेर, और क्या होता है मेन, ए, प्रो, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेर, और। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि अब जो चेंज होगा बच्चों ना वो उस सफिक्स के आधार पे होगा। एल्केन होगा तो उसका जो सफिक्स मैंने बताया एन, यानी कि मेथ प्लस एन, 8 प्लस एन तो होता है एन, एन प्लस एन। इसको सब एल्केन का पढ़ रहे हो तो सब में एन है उसका प्रीफिक्स जोड़ते जाओ। ठीक है, अब आपको नाम निकल के आ रहा है सामने, अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहां देखो 8 हुआ, 8 प्लस एन, आप क्या लिख सकते हो उसको 8 थे, सॉरी बस छोड़ दिया मैं। यहां पे मेथ प्लस एन है तो आप क्या लिख सकते हो, यहां पे मेथेन लिख सकते हो। प्रो प्लस एन है तो क्या लिख सकते हो बच्चों यहां पे इसको प्रोपेन। ठीक है, मैं प्लस के ऐड करता जा रहा हूं, यहां लिखोगे ब्यूटेन, इसको लिखोगे पेंटेन। एन ये क्या है बच्चों, सफिक्स है। ये क्या है, ये सफिक्स है। किसका सफिक्स है, एल्केन का। ठीक है, अब क्या होता है हेक्सेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इसको सेप्ट भी बोला जाता है, SCPT, सेप्ट हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ठीक है, ऐसे ही रहता है। अब आपको समझ में आ गया। अब एल्केन से जितने भी रिलेटेड आपको कंपाउंड मिलेंगे
लेंगे। एल्केन को बच्चों मैं बता रहा हूँ, ये एल्केन का थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ क्योंकि एल्केन के चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तो उसके डिटेल में उसके बारे में क्या क्या उसके रिएक्शन होते हैं, कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं, वो सब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसलिए मैं पहले आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बता रहा हूँ कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, तो सिंगल बॉन्ड, वो भी कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों केवल एल्केन में देखने को मिलता है। तो एल्केन में यदि आईपीएसी नाम पर देखा जाए तो आईपीएसी में एल जो होता है उसका प्रीफिक्स होता है और एन जो होता है उसका सफिक्स होता है। तो मैं सफिक्स को लेके मैं एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन को लेके उसके फार्मूला के बेस पे, जिसका फार्मूला CN+H2N+2 के बेस पे मैंने फार्मूला लिखा और फार्मूला लिखने के बाद मैंने उसका नाम दिया किसके आधार पर, एल्केन के सफिक्स के आधार पे। तो जिसका एक कार्बन है बच्चों उसको कहा जाता है मेथेन, दो कार्बन वालों को एथेन, तीन कार्बन वालों को प्रोपेन इन द केस ऑफ एल्केन, 4 कार्बन वालों को ब्यूटेन, 5 पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन, 9 कार्बन आएगा तो नॉनटेन और 10 कार्बन आएगा तो डेक्टेन। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। तुरंत आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो अपनी। अब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा टाइप है वो क्या है बच्चों, एल्काइन। एल्काइंस क्या पढ़ा हमने, पहला टाइप क्या एल्कीन, सेकेंड टाइप में क्या पढ़ोगे एल्काइन। एल्केन तो हमने पढ़ चुका है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड का दो टाइप होता है, एल्कीन और एल्काइन। तो हम एल्कीन भी पढ़ चुके हैं, एल्काइन को पढ़ना है। तो एल्काइन का डिफिनेशन बच्चों आपको पता चल गया होगा कि डबल बॉन्ड हम इसमें पढ़े। तो एल्काइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं ये लिखता हूँ, डिफिनेशन लिखता हूँ कि द hydrocarbon which contains triple bond, या ये कह सकते हो आर करके लिख सकते हो, कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, आर नोन एज एल्काइंस। ठीक है, वही बच्चों वही फार्मूला होगा, आपको फार्मूला बता दे रहा हूं, यहाँ लिख दे रहा हूं। यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटेड एज CnH2n+2। यही होता है ना, CN+H2n+2 यही होता है। अब आपको इसके हिसाब से कार्बन के रिलेटेड आपको शायद अब तक तो समझ में आ गया होगा क्या नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं इसका प्रीफिक्स बता दे रहा हूँ, प्रीफिक्स और इसका सफिक्स। तो क्या है, एल्काइन है ना, क्या बच्चों ये एल्काइन है, तो प्रीफिक्स आपका क्या होगा, एल होगा। ठीक है, और ये क्या होगा आपका सफिक्स क्या होगा, YNE, वाइन होगा। ठीक है, प्रीफिक्स एल्काइन YNE। ठीक है, अब क्या होता है, अब वही देखते हैं कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड की स्टडी करते हैं। यदि कार्बन 1 हो, C1 2 3 4 5, अब तो आपको लिख सकते हो ना बच्चों, 7 का क्या नाम हो सकता है, आप लोग बताओ क्या होगा। कार्बन 1 है, वही नाम लिखो, वही लिखो CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 लिखते जाओगे, वही चीज है। फिर क्या है आपका बच्चों, यहाँ पे आप फिर कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। ठीक है, एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स ये बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें सफिक्स लगा दो, एल्काइन में क्या ऐड कर दो, YNE, ये तो ऐड करो बच्चों, सफिक्स ऐड करना है।
ठीक है, तो अब इसका नाम क्या निकल के आता है आपके सामने, यहाँ देख, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, इसलिए समझा रहा हूँ शायद आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जिसको दिक्कत होगा वो हमसे जाकर मेरे डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकता है इंस्टाग्राम आईडी पे अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस पे, वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, वैसे इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। खैर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो हमारे पास मैसेज कर सकता है। ठीक है, ये मेथ है, एक मेथ है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, मेथीन, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन और हेप्टाइन। ठीक है, बस यही अंतर है बच्चों। आप यहाँ, अब ये आपको समझ में आ गया है। मैं आपको यहाँ क्लियर एक समझा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ कि देखो आपने एल्केन में सब जगह सफिक्स का जो आता है ए यानी, तो मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन हुआ था। ठीक है, अब एल्कीन में आपने क्या लगाया था, ये एल्कीन, एथीन, मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये पढ़ा जो अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन का पहला था टाइप। दूसरा आपने अभी आपने पढ़ा क्या, एल्काइन, तो क्या इसमें सफिक्स क्या लगा, वाई यानी। यही आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर कहाँ पर इन लगेगा, कहाँ पे ई लगेगा, कहाँ पे वाई नहीं लगेगा। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हुआ बच्चों, आपको अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। अब हम बात करते हैं दूसरा जो है वो क्या है आपका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट टाइप तो पढ़ लिया, दो प्रकार का होता है, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें हमने एल्केन को देख लिया, क्योंकि एल्केन में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड को कंटेन किया जाता है। दूसरा जो टाइप है बच्चों वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि यानी कि ये सीधी तरह से इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि हमने जो आपको बताया था एल्कीन और एल्काइंस होता है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड को कंटेन किया जाता है, तो सिंगल बॉन्ड एल्केन में आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या दे सकते हो आप, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड समझते मतलब क्या, दो या दो से अधिक बॉन्ड। और एक बात आपको पता होगा, तीन ही बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी कि एक बॉन्ड जो हमने सैचुरेटेड पढ़ लिया, इसमें हमको जो पढ़ना है अनसैचुरेटेड में मल्टीपल बॉन्ड को पढ़ना है, दो या दो से अधिक, यानी कि डबल बॉन्ड वाला भी पढ़ना है और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी पढ़ना है। तो आप क्या कर सकते हो कि द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड आर नोन एज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? अब जब दे आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैं लिखता हूं यहाँ अनसैचुरेटेड का डिफिनेशन लिख दूं, आसान रहेगा, मैं नोट्स दूंगा, बढ़ाइए मत। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि द हाइड्रोकार्बन which contains multiple bonds that are known as unsaturated hydrocarbon. They are known as the unsaturated hydrocarbon. ठीक है, अब क्या होता है, अब they are two
टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें दो टाइप के होते हैं। तो क्या क्या, एल्कीन, एल्कीन एल्काइन में एल्कीन में सिंगल बॉन्ड को कंटेन करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जो इसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहला होता है एल्कीन, सेकेंड जो होता है वो होता है एल्काइन। ठीक है, एल्केन का मतलब क्या होता है बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है ये बात, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। अब बात करते हैं एल्केन में क्या क्या होता है। मैं जैसे कि आपको एल्केन में बताया कि कैसे नंबर ऑफ कार्बन क्या लिखा जाता है, वैसे मैं एक एक एल्कीन को बताऊंगा और एल्काइन को भी बताऊंगा। क्लियर है, तो आप इसको नोट कर लिए। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं एल्केन को क्या होता है। एल्केन का पहला हम लोग एल्केन को देखते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो दो प्रकार का होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों उसको एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एल्केन तो पढ़ चुके हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में। पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है, एल्कीन। क्या होता है बच्चों, एल्कीन होता है। अब एल्कीन देखते थे, एल्कीन का, अब एल्कीन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एल्कीन क्या होता है। द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन, मैं लिख रहा हूं, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स, ठीक है, इतना ही नहीं होता बच्चा जितना मैं बता रहा हूँ, वो चैप्टर में जब आपको बताऊंगा ना तो बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। मैं ऊपर से आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो ठीक है, तो नोट करिए, हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड are known as क्या जानेंगे हम इसको, एल्केन के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब जिस प्रकार आपने एल्केन में देखा ये एल्कीन हो गया, जिस प्रकार आपने एल्केन में देखा दो चीज होता है, बेसिक एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। तो हमको एल्कीन के बारे में हमको प्रीफिक्स सफिक्स को जानना है। तो यहाँ लिखते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्रीफिक्स, और यहां पर मैं लिखता हूं सफिक्स। ठीक है, तो एल्केन में क्या होता है, एल्कीन प्रीफिक्स क्या होगा बच्चों इसका, एल्केन वही होगा। ठीक है, अब जो वहां पर एन ही था सफिक्स में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सफिक्स इन। ठीक है, वही होगा, वही फार्मूला होगा CnH2n+2, वही फार्मूला होगा, वही सब कुछ होगा। तो बच्चों अब हम निकालते हैं क्या, कि आखिर में एल्केन एल्काइन कार्बन नंबर 1 का क्या, जैसे कि आपको ये पता चल गया CnH2n+2 का फार्मूला आपको पता है, मैं अभी तुरंत बताया आपको, वही देता हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, 5, 6, 7। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या होता है, CnH2n क्या निकला था आपका, CH4 C2H6, यही तो आया था आपका बच्चों, C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16, यही था ना। तो यानी कि आपने इसको क्या लिखा था, मिथ। अब मैं आपको यहां बता रहा हूं। ठीक है, प्रीफिक्स लिखते जाओ। पहले कार्बन को क्या बोलते हो आप, मिथ। दूसरे कार्बन क्या बोलते हो, एथ। तीसरे कार्बन क्या लिखते हो, प्रो। चार कार्बन क्या लिखते हो, ब्यू। 5 कार्बन क्या लिखते हो, पेंट। 6 कार्बन को हेक्स और हेप। ठीक है,
अब क्या है, एल्कीन का सफिक्स लगाओगे आप, सफिक्स क्या है आपका, प्लस ई जोड़ दो सब में, यही ना ऐड करोगे बच्चों, ई सब में जोड़ते जाओ, यही तो लगाओगे, यही तो इसका सफिक्स है, लगाओ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आपको ना समझ में आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप बताइए सर हमको ये समझ में नहीं आया है, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम वाले आईडी पे जाइएगा, आप वहां पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं कि आगे सर हमको ये टॉपिक समझ नहीं आया, मैं वहां पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग जाके मेरे इंस्टा आईडी को आप अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस करके आप वहां उसको आईडी को फॉलो करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है जितना मैं पढ़ाया हूं वो उस सारे टॉपिक का डिस्कस आप डीएम में करिए, डायरेक्ट मैसेज हमसे करिएगा, मैं वहां पे आपसे बात करूंगा, वहां पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपको मैं समझाऊंगा कि जो आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है देखो, अब अब देखो अब नाम कैसे बनता आता है, अब आप खुद ही देख लो, ये है ना, वन है मेथिन, क्या हो गया, एथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। नाम समझ आ गया, ऑक्सीन, नाइट्रीन, डेक्टीन, आएगा ना ऐसा नाम, निकल के आएगा, लिख सकते हो, बना सकते हो ना ऐसे। देखो ये आपका एल्कीन हुआ, ये तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला हुआ एल्कीन। एल्कीन क्या होता है कि द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और नोन एज एल्कीन, इसमें प्रीफिक्स एल्कीन में एल होता है, ठीक है, और सफिक्स इन होता है। तो वैसे वन कार्बन को मेथ बोला जाता है, दो कार्बन को ए, तीसरे कार्बन को प्रो, ब्यूट, पेंट है, ऐसा किया जाता है। तो उसमें सफिक्स लगा दिया एल्कीन का, इन ई एन ई लगा दिया, तो मेथिन, एथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऐसे करके बनता चलाया। वही फार्मूला CnH2n+2, वही फार्मूला याद रहेगा बच्चों इसका, तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लो आप लोग किनारे। अच्छा